हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास रेगुलर सवाल आ रहा है तुलसी जी को लेकर के। सर्दियों में हमारी तुलसी जी ख़राब हो रही हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। तो मैं देखिए अपने बचपन से लेकर अब तक का अनुभव शेयर कर दे रही हूँ। जो मैं देखती आई हूँ कि सर्दियों में तुलसी जी भी डोरमेंसी में जाती हैं। इनकी सारी पत्तियाँ जो हैं ड्राई हो जाके झड़ जाती हैं और ग्रोथ जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो देखिए उसका एक ही रीज़न होता है डोरमेंसी में जाना, बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि कार्तिक मास में हमारे यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं उसमें एक रिचुअल ऐसा होता है कि जिसमें तुलसी जी को कपड़ा उड़ाया जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि लोगों को या सभी को लगता है तुलसी जी को ठंड लगती है, जिस वजह से उनको कपड़ा उड़ा दिया जाता है, जिससे कि वो पाले और तेज़ ठंड से बची रहती हैं और कहीं ना कहीं तुलसी जी हमारी सुरक्षित रहती हैं। मैंने जो अब तक 3-4 साल में बिल्कुल ऑब्जर्व किया है अपने प्लांट्स को बहुत ही बारीकी से, उसमें मैंने तुलसी जी के लिए खासकर ये देखा है। सर्दियों में ये भी डोरमेंसी में जाती हैं, इनके पत्ते भी ड्राई हो जाते हैं। आप जैसे और पत्तों को प्लांट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही इनको करिए। कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, पानी भी कम देना होता है क्योंकि पत्ते बहुत कम होते हैं। आपको एक चीज़ समझ आई गई होगी कि पत्ते नहीं होंगे तो इवोपरेशन कैसे होगा, और इवोपरेशन नहीं होगा तो आप पानी डालते रहेंगे तो पानी ज़्यादा जब पौधे में पानी रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी रूट्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगी और पौधा कहीं ना कहीं मर जाएगा। तो हम गलती क्या करते हैं, तुलसी जी पे ऑलरेडी पत्ते नहीं हैं और पत्ते ना होने की पत्ते नहीं हैं और ऊपर से हम उसमें रोज़ जल अर्पित करते रहते हैं। पूरी फैमिली के मेंबर्स उसके अंदर जल डालते रहते हैं और कहीं ना कहीं तुलसी जी हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुलसी जी के ऊपर पत्ते नहीं हैं सर्दियों में तो पानी आप अर्पित करिए, बट बहुत थोड़ा थोड़ा। आप थोड़ा सा तुलसी जी में डालिए, बाकी का सारा पानी और पौधों में डाल दीजिए। तुलसी जी को हमेशा ग्रुप में रखिए। आप कोशिश करिए हमेशा तुलसी जी के आसपास जो भी पॉजिटिव ऑरा वाले पौधे हैं वो लगाइए। अपने आप में तुलसी जी का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपको पता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है, सुपर पॉजिटिव एनर्जी जिसको मैं कह सकती हूँ, वो पौधा है ये। और इसके आसपास की एनर्जी को तो ये बढ़िया रखता है। साथ में अगर इसके साथ में और पौधे लगा दिए जाएँ तो एक बहुत ही शानदार ऑरा बन जाता है। आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, ऑक्सीजन तो देता ही देता है सबसे ज़्यादा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मेडिसिनल इतनी वैल्यूज़ हैं इसकी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसको जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको इसका पता है मेडिसिनल वैल्यूज़ का, जिनको नहीं पता है वो इसको अपने शामिल करिए रूटीन में। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जिसको खासकर गले की प्रॉब्लम रहती है ना, गले में खराश कफ रहता है, उनको तो तुलसी अर्क का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। कपड़ा उड़ा दिया, पानी का विशेष ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ। और पानी का इसीलिए ध्यान रखना है आपको क्योंकि पत्ते धीरे धीरे करके गिर जाते हैं डोरमेंसी में, तो खाली स्टेम रह जाती हैं। तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो मर जाएंगे। अगर आप उड़ा देंगे कपड़े को तो देखिए बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं भी उड़ाते हैं तो भी तुलसी जी ख़त्म नहीं होती हैं। मैं अभी आपको एक और पौधा दिखा दे रही हूँ, मेरे यहाँ वो लास्ट ईयर से लेकर 2 साल से हैं, मैंने कभी उनको कपड़ा नहीं उड़ाया है और वो फुल सर्दी को सहती हैं और बहुत अच्छे से चलती हैं। खाद की बात करूं तो देखिए मैं खाद नहीं डालती हूं, लेकिन अगर आप डालना चाहें आपको मिल जाती है गाय के उपले की, गाय के गोबर की खाद, तो वो आप मिक्स कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिला के एक बार आप अच्छे से मिट्टी मिलाइए। वैसे तो देखिए मैंने देखा है इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ही ख़राब है तो आप उसमें पत्तियों की खाद बनाकर या गाय के गोबर की खाद आप मिक्स करके लगा दीजिए। तो आपको फिर कभी कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मिट्टी को सॉफ्ट सा बना लीजिए और उसके बाद जो पत्ते इसके झड़ रहे हैं, तुलसी जी के आसपास के पौधों के पत्ते झड़ रहे हैं, आप वो डालते रहिए। लाइफ में कभी भी कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन वेस्ट कंपोस्ट इसमें मत डालिएगा क्योंकि कई बार उसमें झूठे पदार्थ भी जाते हैं, और चूँकि ये पॉजिटिव मतलब पूजनीय पौधा है तो इसमें वो चीज़ मत डालिएगा। ये मेरा पौधा है, 2 साल पुराना है और देखिए ये रिवर्स हैंड में लगा हुआ है। इसमें मैंने कभी कोई खाद नहीं डाला ऊपर से, ना ही कभी कपड़ा उड़ाया, लेकिन ये 2 साल से बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ़ है। और अगर पौधे को कभी कुछ होता भी है तो समझ लीजिए वो आपके घर की नेगेटिव से कोई एनर्जी या बला को ले गया है। तो बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। आपके यहाँ भी सर्दी में तुलसी जी हरी भरी रहेंगी। हरी भरी तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि डोरमेंसी टाइम है, देखिए पत्ते थोड़े बहुत तो झड़ेंगे ही, लेकिन हाँ हम रहेंगी। और फिर नेक्स्ट टाइम इसका सीज़न आते ही ये फिर से अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। और ठंड में पाला अगर आप कपड़ा उड़ा रखा है तो ठीक है। ये उदाहरण है, देखिए इस पर मैंने कभी कोई कपड़ा नहीं डाला है, फिर भी ये मेरी तुलसी जी सही सलामत है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। पानी का बस विशेष ध्यान रखिए तो आपकी तुलसी जी चलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।